दोस्तों एक कॉलेज होता है। उस कॉलेज में लगभग 300 लड़के लड़कियां पढ़ाई कर रहे थे। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे। और उस कॉलेज के बाहर एक क्लिनिक होती है। एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल रखा था। और उस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट थे उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती थी लगभग उस डॉक्टर के पास आया करते थे। और अधिकतर जो उस कॉलेज की लड़कियां होती हैं वो उस डॉक्टर से इतनी फ्रेंडली हो जाती हैं कि अपने घर की बातें भी उस डॉक्टर के साथ में शेयर करती थी। दोस्तों वो जो कॉलेज था वो खेतों के बीचों बीच बना था। और उसके बगल में और जो जितने भी खेत थे उस खेत में उस कॉलेज के जितने भी लड़के लड़कियां होते थे उस खेतों में जाते थे और अपना जो भी फिजिकल रिलेशन होता था वो बनाते थे। और जो भी आपत्तिजनक सामान होते थे वो उस खेत में फेंक देते थे। उस खेत का जो मालिक होता था वो कई बार स्कूल प्रशासन को इस बात की सूचना भी दी, लेकिन स्कूल प्रशासन जो था वो कभी इस बात पर ध्यान नहीं देता था। और इस बीच में काफ़ी लड़कियां जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इस डॉक्टर के पास आती हैं। और लगभग 3 सालों में वो जो डॉक्टर होता है लगभग 150 लड़कियों का अबॉर्शन करता है। और उसके बाद एक दिन एक लड़की का अबॉर्शन करने के बाद वो डॉक्टर ऐसा फंसता है और उसके बाद इस कॉलेज की जो पोल पट्टी खुलती है दोस्तों, पूरे इलाके को सन्न करके रख देती है। पूरे जिले और पूरे प्रदेश को सन्न करके रख देती है ये जो घटना होती है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ होता है इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों जो कहानी है एक कर्नाटक ज़िले की है। और वहाँ पर एक कॉलेज होता है जो कि मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर अंदर होता है। एक पतला सा रास्ता जाता है और वहाँ पर एक व्यक्ति का काफ़ी लंबा चौड़ा ज़मीन होता है खेत का। और उस खेतों में वो कॉलेज बनवा देता है। कॉलेज जो बनता है वो उसका मेन पर्पज होता है पैसे कमाना। और ग्रेजुएशन तक का वो कॉलेज होता है। और वहाँ पर जितने भी लड़के लड़कियाँ होते हैं वो इसीलिए आते हैं, वहाँ पर अपना नाम लिखवाते हैं कि बस उनको डिग्री से मतलब होता था। क्योंकि शादी ब्याह में अगर लड़के वाले पूछे कि तुम्हारी लड़की कितनी पढ़ी है तो उनको ये सर्टिफिकेट दिखाने के काम आए कि हाँ मेरी लड़की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है। उसके बाद दोस्तों कुछ लड़के उनमें ऐसे होते हैं जो कि उनको भी सिर्फ डिग्री से मतलब होता है कि अगर लड़की के पक्ष वाले या जो भी अगर कोई देखना चाहे या कहीं छोटी मोटी नौकरी लगना चाहे तो वो दिखा सके हाँ मैंने इतना पढ़ रखा है, ये मेरे पास डिग्री है। और जो स्कूल प्रशासन होता है उसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। वहाँ पर लड़के लड़कियाँ आकर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं, स्कूल प्रशासन को उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ तक कि उस कॉलेज का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। जब जिसका मन होता था आता था, जब जिसका मन होता था चला जाता था। और उसके बगल में ही खेत वगैरह थे। उन खेतों में जिनके भी रिलेशन चलते थे वो आप उस खेत में जाते थे, घिनौना कृत्य करते थे। उसके बाद कॉलेज में रहना तो रहना, उसके बाद अपने घर चले जाना। तभी उसी के सामने एक डॉक्टर आता है, अपना क्लिनिक खोलता है। दरअसल जो डॉक्टर होता है वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, एक बंगाली डॉक्टर होता है। जो डॉक्टर होता है उसका नाम साहिल होता है। साहिल हालांकि पढ़ाई जो है 12वीं तक कर रखा था, लेकिन लगभग 5-7 सालों तक किसी डॉक्टर के पास रह करके वो डॉक्टरी के कुछ गुण सीख रखा था। और इसके लिए वो अपना एक खुद का क्लिनिक खोलता है। इससे पहले और कई जगह वो क्लिनिक चला रखा था, लेकिन जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होता था बंद करके कहीं दूसरी जगह चला जाता था। ऐसे ऐसे करके वो 3-4 जगह क्लिनिक बंद कर चुका था। अब ये इस कॉलेज के बाहर आके वो क्लिनिक खोलता है और उसको समझ में ये आता है कि हाँ ये मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और दोस्तों होता भी है। उस कॉलेज में जो भी बच्चों को तकलीफ़ होती थी वो आते थे उस डॉक्टर के पास।
अपनी बातें कहते थे, सुनाते थे। ऐसे ही एक दिन एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम रूपाली होता है। रूपाली आती है, कहती है डॉक्टर साहब मुझे दवा दीजिए। हालांकि वो डॉक्टर क्या, एक नीम हकीम कह सकते हैं। उसको कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे दवा दे दीजिए। वो पूछता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो कभी कहती मेरा पेट दर्द हो रहा है, कभी मेरा कह रहा सर दर्द हो रहा है, कभी कहती है मेरा कुछ दर्द हो रहा है। तो जो साहिल होता है वो समझ जाता है कि नहीं, बात कुछ और ही है इसका, ये सिर्फ हमको घुमा रही है। वो उससे प्यार से पूछता है, कहता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी बात है जो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर से अगर तुम छिपाओगी कोई बात तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। और वैसे भी कॉलेज में लड़के लड़कियां अक्सर गलती कर जाते हैं, तो अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल जो रूपाली होती है वो रोने लगती है और रोते रोते सारी बात बताती है कि एक लड़का था, कॉलेज में ही पढ़ता था, मैं उसके रिलेशन में थी और कई बार फिजिकल हुई, हमारे बीच संबंध बना, और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसको मुझे छोड़कर भाग गया। वो कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारा इलाज कैसे करवाऊँ। मैंने किसी तरह से पैसे के इंतज़ाम करके उसको दिया कि मेरे लिए दवा लेकर आओ, लेकिन वो पैसे जो मैंने दी, वो पैसे से वो टिकट लेकर के कहीं किसी शहर भाग गया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और मेरा तो मन यही कर रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन मेरी बड़ी बहन की शादी तय हो चुकी है, उसका डेट रख गया हुआ है। अगर मैंने आत्महत्या कर लिया, मेरा पोस्टमार्टम होगा, और जब पोस्टमार्टम होगा तो मैं प्रेग्नेंट निकलूँगी, तो इससे हो सकता है कि मेरी बहन की शादी टूट जाए, तो मैं वो भी नहीं कर सकती, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो इसलिए मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जो डॉक्टर साहिल होता है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, परेशान मत हो, तुम कल आना मेरे पास और कल मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। दोस्तों वैसा ही होता है, वो दूसरे दिन आती है, और दूसरे दिन जो डॉक्टर साहिल होते हैं वो लगभग 2 से 3 घंटे तक उसका अबॉर्शन करते हैं, और उसके बाद उसको दवा वगैरह दे करके और उसे घर भेज देते हैं। हालांकि हफ्ते 10 दिन में वो ठीक हो जाती है, और इस बीच में डॉक्टर और जो रूपाली होती है, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जो रूपाली होती है उसकी बहन की शादी का जब समय आता है, वो डॉक्टर को भी इनवाइट करती है अपनी बहन की शादी में। डॉक्टर वहाँ भी जाता है, अपने घर वालों से मिलाती है कि ये डॉक्टर हैं, ऐसी ऐसी यहाँ पर इनकी क्लिनिक है। उसके रूपाली के घर वाले भी डॉक्टर से मिलते हैं। अब ये दोनों एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं, डॉक्टर का आना जाना भी रूपाली के घर हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, इनको खुद भी नहीं पता चलता। लेकिन साहिल ने रूपाली को कहा था कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती। वैसा ही होता है, वो अपने कॉलेज की लड़कियों से ये बात जिक्र करती है, और जब ये जिक्र करती है तो उस कॉलेज की जितनी भी लड़कियां थी उनके बीच में ये बात आग की तरह फैल जाती है। अब उनमें से कई सारी लड़कियां ऐसे निकल कर आती हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। उनमें से कुछ के बॉयफ्रेंड तो उसका साथ छोड़ चुके थे, और कुछ के बॉयफ्रेंड उसके साथ में थे। अब ऐसे ऐसे करके एक एक करके डॉक्टर साहिल के पास कई सारी लड़कियां पहुंचने लगती हैं। हालांकि डॉक्टर साहिल यह काम करना नहीं चाहता था, लेकिन कोई तो उसको पैसे का लालच देता, कोई उसे मजबूरी का लालच देता, कोई उसको इमोशनल ब्लैकमेल करता, और वो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे अबॉर्शन करना चालू करता है और बहुत सारा अबॉर्शन कर डालता है। ऐसे ही दोस्तों एक दिन उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम प्रीति होता है, और वो एकदम दुबली पतली लकड़ी की तरह थी। और वो जब डॉक्टर साहिल के पास आती है और अपनी कहानी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जो उसका बॉयफ्रेंड है वो उसे छोड़कर भाग गया है, वो मर जाना चाहती है,
अगर उसका इलाज ना हुआ तो। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो उसको देख करके डर जाता है, क्योंकि उसके शरीर में खून की कमी थी और इतनी दुबली पतली थी, अगर उसका वो इलाज करता, अबॉर्शन करता तो शायद वो मर भी सकती थी। वो मना करता है, कहता है तुम यहाँ पर कुछ मत करो, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ और खुद को दिखाओ, तुम्हारे शरीर में जान नहीं है। लेकिन जो वो लड़की थी वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती है, कहती है अगर आपने मेरा इलाज नहीं किया तो देखना मैं अपनी जान दे दूंगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे और कोई नहीं। अब दोस्तों, जो डॉक्टर साहिल होता है वो ना चाहते हुए भी उस लड़की का इलाज करने के लिए मान जाता है और कहता ठीक है कल आना, कल मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। दोस्तों, दूसरे दिन वो कॉलेज के बहाने आती है और डॉक्टर जो है उसका इलाज चालू करता है और थोड़ी ही देर में देखते देखते वो एकदम बेहोश हो जाती है। जो डॉक्टर साहिल होता है वो परेशान हो जाता है। वो रूपाली को फ़ोन करता है, कहता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तुम फटाफट क्लिनिक पर आओ। हालांकि जो रूपाली के घर वाले थे उनको पता हो गया था कि डॉक्टर और रूपाली का जो है वो प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो अपने घर वालों को बता करके वहाँ से निकलती है और जब देखती है, आती है, पहुँचती है तो देखती है कि वो लड़की बेहोश पड़ी हुई है। अब जो डॉक्टर था उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं, अगर ये मर जाएगी तो फंस जाएगा। अब वो आनन फानन में एक गाड़ी रखता है पुरानी सी, उसमें उसको लादता है और अपनी अपनी क्लिनिक से दूर लगभग 20 किलोमीटर एक बड़ा हॉस्पिटल होता है जहाँ से वो दवाई वगैरह लाकर वहाँ पर रखता था। उस हॉस्पिटल में उसकी जान पहचान अच्छी खासी थी। वहाँ पर वो जाता है, उस लड़की को भर्ती करवाता है और 3-4 पॉइंट खून भी कम थे उसको, वो भी चढ़ता है और उस लड़की को जो है वो होश आता है। इधर उस लड़की के जो घर वाले हैं, जब शाम हो जाती है वो लड़की घर नहीं पहुंचती, वो लोग परेशान होते हैं। कॉलेज पहुंचते हैं, कॉलेज वाले जब बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पर तो आए नहीं, उसका रजिस्टर देखा जाता है, वहाँ पर उसकी एंट्री नहीं थी। अब ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी लड़की की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस भी उस लड़की को ढूंढने लगती है लेकिन कहीं उसका अता पता नहीं चलता। दूसरे दिन जब उस लड़की का जो हालत है सुधार होता है तो वो लड़की अपने घर जाती है और जैसे ही उसके घर वाले देखते हैं तुरंत उससे सवाल करने लगते हैं, तुम कहाँ थी, कहाँ गई थी बिना बताए। लेकिन जो लड़की थी वो कुछ बताने के हालत में थी नहीं। हालांकि घर वाले उसको देख करके समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ इसके साथ में ज़रूर हुआ है। तभी जो पुलिस वाले थे वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनके घर वालों से, उस लड़की के घर वालों से उसका हुलिया पूछने के लिए कि कैसी दिखती है क्या नहीं है। तभी उस लड़की को देखते हैं, पूछते हैं ये कौन है, तो वो घर वाले कहते हैं हाँ यही गुम थी, अभी अभी जस्ट आई है। पुलिस वाले कहते हैं आई तो आप लोगों ने मुझे सूचना नहीं दिया। तो घर वाले कहते हैं बस जस्ट अभी आई है। अब दोस्तों, पुलिस वाले जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो जो लड़की होती है वो सारी कहानी बता देती है। पुलिस वाले तुरंत एक्शन में आते हैं वहाँ से और जो डॉक्टर साहिल था उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, छापा मारते हैं, तमाम सारी आपत्तिजनक दवाइयाँ बरामद करते हैं जो कि सरकार बैन कर रखी थी, वो सब दवाइयाँ बरामद करते हैं और साहिल को गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर जाते हैं, पूछताछ करने लगते हैं। जो साहिल था वो कहता है सर इसमें मैंने क्राइम तो किया ही है लेकिन मुझसे पहले वो सारे लोग गुनहगार हैं जो कि कॉलेज वाले हैं, वो लड़के गुनहगार हैं जो इन लड़कियों के साथ में ऐसा करके और उनको छोड़कर भाग जाते हैं, और वो सारे लोग गुनहगार हैं जिनके मम्मी पापा उन लड़कियों के साथ में आकर के मेरे यहाँ उनका अबॉर्शन करवाए हैं। आप उनको भी गिरफ्तार करिए, उनको भी सज़ा दीजिए, मुझे सज़ा पाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनको भी गिरफ्तार करें। दोस्तों, जो पुलिस होती है वो स्कूल प्रशासन
से मुलाकात करती है, स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाने के बाद सब कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जितने भी वहाँ पर संबंधित लोग थे उनको गिरफ्तार करती है। इससे पहले जो डॉक्टर था वो स्कूल प्रशासन को एक लेटर भी लिखा था कि आपके स्कूल के बच्चे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप उनके ऊपर सख्ती कीजिए। लेकिन जब वापसी में कोई रिस्पांस नहीं मिलता, एक बार वो डॉक्टर जो है स्कूल में जा कर के शिकायत करता है, तो जो स्कूल प्रशासन होता है डॉक्टर को ही डांट कर भगा देते हैं, कहते हैं तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, ये मुझे मत बताओ। ये जो लड़के लड़कियां हैं सब बालिग हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा सब पता है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, तुम्हारा जो काम है तुम करो, पैसे कमा रहे हो ना, पैसे कमाने से मतलब रखो और ज़्यादा कुछ नहीं। अब दोस्तों पुलिस जो है वो स्कूल का जो लाइसेंस है वो रद्द करवा देती है और उसके बाद जो साहिल होता है और जो रूपाली होती है उसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है। हालांकि जो रूपाली थी उसे थोड़े दिन में जमानत मिल जाती है। इधर जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट थे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो डॉक्टर के समर्थन में उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टर को छुड़वाने के लिए काफ़ी मात्रा में चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं डॉक्टर को छुड़वाने के लिए, क्योंकि उस डॉक्टर के प्रति उन लोगों के दिल में बड़ा सम्मान था, क्योंकि वही उनका एक सहारा था जो उन्हें संभालता था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा पुलिस प्रशासन को, न्यायपालिका को, और डॉक्टर को 3 साल की सज़ा मिलती है। 3 साल बाद जब वो छूट कर आता है तो रूपाली से वो शादी करता है। शादी करने के बाद अब इनकी ज़िंदगी खुशहाल बीत रही। हालांकि जो डॉक्टर साहिल था वो अपनी डॉक्टरी छोड़ चुका है और दूसरे काम में एक दूसरी जगह नौकरी कर लिया, वो अपने दूसरा काम कर रहा है और अपनी ज़िंदगी जो है खुशी से बिता रहा है। तो ये रही कहानी दोस्तों, कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।